श्रीपाल भैया बड़ी विचित्रता है। हाँ। लोग कहते हैं आवाज बढ़ाओ थोड़ी कम हो रही है, आवाज बढ़ाओ थोड़ी भैया। हाँ। आवाज बढ़ाओ और उसके बाद कहते धीरे धीरे बोल कोई सुनता ले कोई सुनता ले। जब धीरे ही बोलना है तो काहे माइक वाले के प्राण लिए रहे। और क्या माइक बंद करा देना चाहिए इस वक्त। हमको किसी का डर नहीं, तो हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जमाने पर नहीं। देखो धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। बड़ा अच्छा कटपीस आया है। बढ़िया बढ़िया। चंदा मामा नीच पहनता नहीं कमीज। फिर मारीच इसके मारीच इसकी सोने वाली खाल खींच। हाँ गए इसके खाल खींचो खींचो। और फिर एक मामा मुर्गा बनाया है, एक मुर्गा बन हिरन बन के आ गया। ये अच्छा है। अब आपने मामा ले लिया है तो कोई रिश्ता मुझे भी लेना चाहिए। और क्या बेटा तमाम मिल जाते हैं, चाचा नाना। हाँ हाँ। लेकिन हमने कहा जहां से आपने प्रसन्न को लिया वहीं से जोड़ दो। और क्या बहुत सही। अरे नाक कटाए बेटा बाप की, अरे नाक कटाए बेटा बाप की, और शकल न देखे अपने आप की। नाक कटाए नाक कटाए नाक कटाए नाक कटाए बेटा बाप की, और शकल न देखे अपने आप की। और अगले भैया जी निवेदन करिए जरा पंक्ति को सुनिएगा। सुनिए। सुत इंद्र का वो जयंत हुआ। बेटा कौन है? इंद्र का बेटा, इंद्र का बेटा जयंत। सुत इंद्र का वो जयंत हुआ, विश्व शुरुआत का अंत हुआ। इंद्र का बेटा जयंत, और विश्ववा का सुत रावण, उसका भी अंत हो गया। सुत इंद्र का वो जयंत हुआ, विश्व शुरुआत सुत का अंत हुआ। और भाई जी अंधे का सुत
सुनो भैया, अरे बेटा कपटी बन आया और बेटा कौआ बन आया, बेटा कपटी बन आया, बेटा कौआ बन आया, बेटा कपटी बन आया, बेटा कौआ बन आया। बेटा कौआ बन आया, बेटा कौआ बन आया, बेटा कौआ बन आया। नागवन सरकार की जय। ये आपके उस मुर्गे का जवाब कौआ से। अच्छा, एक गीत और आया है, उसका भी छोटा सा जवाब हो जाए। अब ये सबके पास चाय आएगी, सबके पास पहुंचेगी। एक बढ़िया गीत आपने दिया है। चाय जल्दी में निपटा दो, लोगों का ध्यान है, जल्दी पहले चाय का गिलास ले। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहे, सबके जगह पर चाय पहुंचेगी। हाँ, गीत आया, भले हमारे पास आए जाना आए, लेकिन तुम्हारे पास चाय आएगी। हाँ, और क्या? सुनिएगा, सुनिए सुनिए। गीत आपका कह रहा है, अरे जमाना तो कहवट, अरे बदलता रहेगा, अभी पंकज महाराज ने करो का है, सो तुम पंकज महाराज, महाराज उठो, महाराज ये महाराज को खड़े करो। हमारे धौलिया जी, ये महाराज खड़े हैं, इनका चुनाव चिन्ह और पूछो इनसे क्या है। अभी इनका चुनाव चिन्ह है कलम। आज हमारे धौलिया जी, आपकी तरफ से हमारे पंकज महाराज जी, जो कि हमारे रचनाकार हैं, क्या बात है, आपकी तरफ से उनके लिए पुष्पमाल 51 पद मुद्राएं भेंट हुई हैं। हाँ। लेकिन अभी किया क्या है उन्होंने? हाँ, और क्या, किस बात पर दे दिए? ये 51 पद मुद्राएं हमारे भाई साहब की ओर से हैं, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। ये तो मैं हाथ के लिए करी, मैं इसलिए करी कि गा हम रहे हैं। हाँ, और क्या, लेकिन सच्चाई यही है, हाँ, कलाकार गाता है
अलग बात है, प्रस्तुत करता है अलग बात है, और क्या? लेकिन अगर ये 4 लोगों की भूमिका ना हो हाँ तो कलाकार अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। ना बेटा ना। अगर रचनाकार लिख करके नहीं देगा, हाँ वो भी कौआ वाली लाइन। तो गा क्या सकता है कलाकार? बिल्कुल। आओ साहू जी, आप हमको दे दे। आओ 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 आओ। अच्छा, ये प्रोत्साहित कर रहे हैं। शानदार जवाबी कीर्तन दिनांक 18 जून 2024 को, ज्येष्ठ का आखिरी मंगल है। इसमें ये विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है। पार्टियां हैं आजाद दमदम जी लखनऊ और दीपमाला जी कानपुर से आ रही हैं। स्थान विशालदार पार्क लाल कुआं लखनऊ। आयोजक हमारे विजय पुजारी जी। आप तरफ से 51 पद मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान हुआ है। विजय भैया बहुत बहुत धन्यवाद है। और सफल कार्यक्रम की ईश्वर से प्रार्थना है कि बड़ा अच्छा कार्यक्रम हो, क्योंकि दीपमाला जी भी बढ़िया कलाकार हैं और आजाद दमदम भी बढ़िया है। और क्या? बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। सुनिएगा, सुनिए। हकीकत हमेशा, हकीकत हमेशा, हकीकत रहेगी, इसका कोई ना फसाया बनेगा। मेरा प्यार वो है जो मर के भी तुमको अपनी बाहों में लगेगा। मेरा प्यार वो बात है। अगर ये आदमी ना हो तो ढोलक पे को बजाएगा कौन? और क्या? ये आदमी ना हो। कलाकार तो बहुत जरूरी है। और क्या? ड्रेस देखो इसकी, कौए वाली लाइन से मिलती जुलती है। क्योंकि देखिए, मैंने कहा कि जब तक साथी कलाकार का सहयोग नहीं मिलता है, हमारे भाई साहब मनोज जी कह रहे थे ढोलक का कोई काम ही नहीं है। हाँ क्यों नहीं है? ढोलक का काम है, बिल्कुल है। बशर्ते आप काम ले पा रहे हैं नहीं ले पा रहे, वो आपकी बात है। क्योंकि एक दूसरे के पूरक है, ये साथी कलाकार हैं। जब तक पूरो मैं अकेले गाऊंगी नहीं अच्छा लगेगा। अगर ये कोरस नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ढोलक नहीं बजेगी तो कोई गाने का मतलब ही नहीं है। और क्या? ढोलक का मतलब नहीं है, लेकिन है, बशर्ते इनकी बिरादरी के न दिखे लोग। अगर बिरादरी के दिख गए तो उड़ जाएगा ये। सुनिएगा, अच्छा गीत आपकी तरफ से आया है। आपका गीत कह रहा है, स्वयंवर में प्रियवर रघुवर को वर के जनक जानकी से जुदा होके आई। ओहो, ठीक है, नहीं हमें मालूम है क्या है, बढ़िया। हमें मालूम है कि होना क्या चाहिए। ठीक है, अच्छा है। अच्छा सुनिएगा, सुनिए। मुंह दिखाई की रस्म आपने दिखाई है, अच्छा है। अब मुझे भी कोई रस्म लानी चाहिए। और क्या बेटा? आदरणीय मनोज भैया जी, मुंह दिखाई हो गई, हाँ, बहू रानी का गृह प्रवेश भी हो गया। और क्या? अब एक रस्म और होती है रसोई पकाने की। हाँ, जैसे हमारे बुंदेलखंड में रोटी छुवाई भी कहते हैं। हाँ। तो बहन जी, आदरणीय मनोज भाई जी सुनिएगा, सुनिए। कि राजा पद्माक्ष की, राजा पद्माक्ष की पद्मावती वो, राजा पद्माक्ष की, राजा पद्माक्ष की पद्मावती वो, जनक राज की अब सिया बन के आई। और मनोज
बहू की। समझ गया? सीता ने कहा कि मैं भोजन तो पकाऊंगी, लेकिन भोजन करो बना के रसोई, कोई ज्ञान पंडित रखे घर कदम है, रखे घर कदम है। सीता ने कहा मैं भोजन तभी बनाऊंगी जब कोई ऐसा ब्राह्मण बुलाइए जिसने कभी किसी के यहाँ भोजन न किया हो। कोई ऐसा ब्राह्मण बुलाइए जिसने कभी किसी के यहाँ भोजन न किया हो, और वो आकर के मेरी बनाई हुई रसोई को पान कर खाएगा, मेरी बनाई हुई रसोई को ग्रहण करेगा। ये 51 पद मुद्राएं अभी आया ही कहाँ है। हमारे भैया राकेश राही जी जो एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, और आपसे मेरा कार्यक्रम गिरधारा सिंह इंटर कॉलेज में श्रीपाल भैया के यहाँ हुआ था। तो भैया की तरफ से 51 पद मुद्राएं हैं, हृदय से धन्यवाद है। देखो जवाबी में मतलब यही है जवाब था, अगर आपका जवाब आ गया और प्रसन्नता तब ज्यादा होती है जब कोई विरोधी मंडल की तरफ से पुरस्कार आने लगे। हालांकि मेरे राकेश भाई बहुत अच्छे कलाकार हैं, बिल्कुल बेटा, लेकिन आज पता नहीं क्यों विपक्ष में बैठे हो। अरे पक्ष में तो उस दिन भी नहीं थे, उस दिन भी विपक्षी बन के बैठे, आज भी विपक्षी बन के बैठे। पक्षी बन के कब बैठे? कब बैठोगे भीष्म? पक्षी बन के कब बैठोगे? एक पक्षी है हमारे साथ में। कौन सा? कौन पक्षी है? सुनिए, भोजन करो जब बना के रसोई, कोई ज्ञान पंडित रखे घर कदम है, ये रखे घर कदम है। जब कोई ज्ञानी पंडित ऐसा है जिसने किसी के यहाँ भोजन ना किया हो, तब मैं रसोई पकाऊंगी। बड़े भैया सुनो रघुकुल की, सुनो रघुकुल की, सुनो रघुकुल की, रघुकुल कमल सुनो रघुकुल की, रघुकुल कमल, रघुकुल कमल की हिया बन के आई, मिथिला नगर से अवधपुरी में प्रभु राम की अब प्रिया बन के आई, प्रभु राम की अब प्रिया बन के आई, प्रभु राम की अब प्रिया बन के आई। ये हमारे जितने पक्षी कलाकार हैं, और क्या सब पक्ष में आ गए, विपक्षी पक्षी बन गए। ये हमारे श्रीपाल भैया जी आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं मेरे लिए हैं। 51 हमारे पक्षी कलाकार के लिए। ले ले बेटा, पंजा बढ़ा ले। 51 हमारे विपक्षी को मिल गया। धन्यवाद है। सुनिए, श्रीपाल भैया की ओर से मेरे सभी साथी कलाकारों के लिए यह आशीर्वाद प्रदान हुआ है। हृदय से धन्यवाद। आदरणीय भाई साहब सुनिएगा, सुनिए सुनिए। माता कौशल्या ने कहा कि बेटा बेटा परेशान मत हो, आएगा। ऐसा ब्राह्मण कोई
कौन? अरे मनोज भाई, अवधपुर में आया जब दस भाला, आदरणीय मनोज भैया और उपस्थित हमारे जनमानस से निवेदन है, मेरा सुनिएगा। सुनिए। वो ब्राह्मण कोई और नहीं, हाँ वो स्वयं दशानन था। अब देखिए कितनी विचित्र कथानक है। बड़े भैया ऐसा सहयोग कब मिलता है और ऐसी ऐसी कथाएं सुनने को मिले ऐसा भी कम मिलता है। और क्या? मनोज भाई सुनिएगा। अवधपुर में आया जब दस भाला, करसी दसने मुखे प्रगट सीता से कहा, जानकी जानकी मुझे बुलाया है कि मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूं, तुम्हारे हाथ का पका भोजन करूं, लेकिन भोजन सिया मैं तभी ही करूंगा, चाहे नाराजी हो दशरथ का लाल है, दशरथ लाल है। रावण ने एक शर्त रख दी। क्या? जानकी मैं भोजन तो करूंगा, मैंने आज तक किसी के यहाँ भोजन नहीं किया है, पहली बार इस अयोध्या में तेरे हाथों का पकाया हुआ भोजन मैं खाऊंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। क्या? शर्त मुताबिक सुनो सिया रानी। रावण ने कहा, जानकी मैं भोजन तभी करूंगा जब आप मुझे वचन दोगी कि तू मेरे हृदय में आकर के वास करेगी। क्योंकि जानकी कोई और नहीं है, जानकी का पिता भी रावण है। वाह! वैसे तो जनक की जानकी है, संसार जानता है, लेकिन बड़े भैया ये पुस्तकों के गूढ़ रहस्य हैं। वाह! जानकी रावण की भी पुत्री है। वो सोच रहा है कि मेरी जानकी वनवास में आएगी, वन में भटकेगी, नहीं मेरी इच्छा है कि जानकी तू मेरे हृदय में आकर के वास करे। शर्त मुताबिक सुनो सिया रानी, रावण के उल में दिया बन के आई। सीता को रावण के हृदय में वास करना पड़ा, तभी तो कहा है कि प्रभु ताते और हृदय न तेहि, यही के हृदय बसत वैदेही, यही के हृदय बस जानकी, जानकी और मम वास है, मम उदर भुवन अनेक लागत बान सब कर नाश है। जानकी रावण के हृदय में है, रावण के हृदय में जानकी, तो जानकी के हृदय में राम, और राम गोर में तो सारा संसार है। इसलिए एक बार तो राम जी का हाथ भी रुक गया। और क्या? रावण को मारने से राम जी ने जैसे ही विचार किया कि मारो, तो मारने से पहले राम जी का हाथ रुक गया, क्योंकि प्रभु ताते और हतई न तेहि, एक के हृदय बसत वैदेही। शर्त मुताबिक सुनो सिया रानी, रावण के उल में दिया बन के आई। रावण के उल में दिया बन के आई। नक भवन से
मेरी ओर से। कौन सा? बहुत हलवा गीत। वाह। फिल्म दुनिया वाले गा रहे हैं। हाँ। अरे कागज कलम दवात लो, लिखो रपट में ऐसा। अरे कागज कलम दवात लो, लिखो रपट में ऐसा। अरे चोरी भई अजीब ये, रुपया गया न पैसा। टूटा सही कदस्तर, रुपया थे 75। टूटा सही की गिलास और कटोरी खो गई। दरोगा जी, दरोगा जी, दरोगा जी, चोरी हो गई। अरे नाजोश दिल को पाला था, 18 बरस संभाला था। 19वें बरस में वर चोरी हो गई। दरोगा जी, चोरी हो गई। चोरी हो गई। हाँ, चोरी हो गई। चोरी किसके यहाँ? अभी चल रही चोरी। अच्छा, गीत आपकी तरफ से आया था भैया, मनोज भैया, हमने देख लिया है महाराज। तो मैंने सोचा कि सस्ता सा गीत मेरी तरफ से और लीजिए। हाँ। इधर राम जी जैसे ही वन में पहुंचे, हाँ। सूप लगाई, बोले तुम सम पुरुष न मौसम नारी। हाँ, तुम सब पुरुष ना मौसम नारी नहीं कहेंगे। तुम सम पुरुष न मौसम नारी। हाँ। अच्छा, सूप लगा ने एक बात और कह दी। क्या? मन माना कछु तुम्हें निहारी, ताते अवलग रहो कुमारी। ये है। क्या ये कुंवारी थी? क्या ये कुंवारी थी? है? नहीं। फिर ऐसा क्यों बोल रही है? तो राम जी भी कम नहीं। और क्या? राम जी बोले कुमार लघु भ्राता। हाँ, ठीक। क्या क्या लखनलाल जी कुंवारे थे? हाँ, ना। लेकिन फिर भी राम जी ने कह दिया। हाँ, क्या? और वो राम ने जो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हाँ। वो कह रहे हैं कुमार लघु भ्राता। हाँ। लखन के पास जाओ। जाओ लखन के पास। कि चलती जो सत्य पथ पर, लेकिन असत्य बोली। अरे चलती जो सत्य पथ पर, लेकिन असत्य बोली। अरे तो से ही बोल रघुवर, जैसे वो अनुचित बोली। जैसे उसने बोला वैसे राम जी ने बोल दिया। तो मनोज भाई, अरे जिसने रूप संभाला था, उसका हुआ मुंह काला था। मुकेश भाई, मुकेश भैया सुन लो। जिसने रूप संभाला था, उसका हुआ मुंह काला। और मनोज भैया, हाँ, जिसने रूप संभाला था उसका कुर्ता काला था। मनोज भैया, तो कुछ नहीं है, बस प्रेम से सुनते जाइए, जवाब अपने आप आ जाएगा। बस प्रेम से सुनिए। जिसने रूप संभाला था, उसका हुआ मुंह काला था। सोचा कभी ना ऐसा, अरे सोचा कभी ना उसने, अरे पैसा मिल गया। और आज जैसे को तैसा मिल गया।
जैसे को तैसा मिल गया। अब दूसरी जगह देखिए कि पावक में बात करती रघुवर की असली जान की, नकली भेजा हिराए तो लाया वो नकली जान की। असली जान की तो तुम पावक मऊ करो निवासा तौला की करो निशाचर नासा। अगर उसने नकली हिरण भेजा तो सीता भी असली नहीं मिली, वो नकली सीता लेके पहुंचा। लंका में असली सीता लेके नहीं जा पाया, नकली हिरण आया तो इधर से नकली सीता गई। प्रतिबिंब सिया का आला था, लंका के लिए जो ढाला था। और जिसको कभी ना चाहा, और जिसने कभी ना चाहा, अरे ऐसा मिल गया गाने पे पैसा मिल गया। ये हमारे भैया हरिश्चंद्र जी बिंदी वाले। हाँ, इंग्लिश नहीं हिंदी वाले। आपकी तरफ से ये 51 पद मुद्राएं हैं। हरिश्चंद्र भैया बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा। जिसको कभी ना चाहा, अरे ऐसा मिल गया। और रावण को जैसे को तैसा मिल गया, जैसे को तैसा मिल गया, जैसे को तैसा मिल गया। एक टुकड़ा और सुनिएगा। सुनिए। अरे अपना भेष बदल के रघुवर को जो छला है। अरे रावण आया विभीषण का रूप बना करके, और राम और लक्ष्मण का हरण करके ले गया। विभीषण बन के आया, राम लक्ष्मण को हर के ले गया, लेकिन इधर भी कम नहीं रहे। अरे उसी तरह बजरंग ने निश्चर को यूं छला है। जैसे वो विभीषण बन के आया, नकली विभीषण बन के आया रावण, अहे रावण, और इधर राम और लखन का हरण करके ले गया। तो हनुमान जी भी पातालपुरी पहुंच गए और काली मां बन के खड़े हो गए। जय हो, जय हो, जय हो। उन्होंने भी अपना भेष बदल लिया। और क्या? ग्रंथों में लिखा हवाला था, कपि का भेष निराला था। संयोग कल्पना, संयोग कल्पनाए, अरे कैसा मिल गया अहे रावण को, जैसे को तैसा मिल गया, 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 जैसे को तैसा मिल गया। बोले राघव सरकार की जय। आइए एक छोटा सा कटपीस आपकी सेवा में। आओ पहले आप आओ। ये श्रीमान लाल जी स्वर्गीय नील कमल के छोटे भाई हैं। आप नवरात्रि मेला समिति संदोहन देवी मंदिर चौपटिया लखनऊ, आप उधर से 51 पद मुद्राएं हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय से धन्यवाद है। आइए एक छोटा सा कट पीस दे रही हूँ। कौन सा? आदरणीय मनोज भाई जी। गीत आया कौन सा? चटलाल भैया निवेदन करी हो, तमाम ग्रंथ आपने सुने हैं।
बिल्कुल सस्ती सी बात मनोज भाई। हाँ सस्ती सस्ती। कि जमाना कहे मेरी अरे राहों में आ जा, अरे मोहब्बत कहे मेरी बाहों में आ जा। तर्ज है, ये तर्ज है। मर्ज सुनिएगा। हाँ मर्ज सुना बेटा। मनोज भाई जरा सुनेगा। बहुत कुछ सुना होगा आपने, लेकिन जो यथार्थ है वो ये कल्पना तो बेटी बता रही है। क्या बेटा? कि भाइयों के त्याग का, भाइयों के त्याग का होता जहां गायन। बहुत बढ़िया मुकेश भाई, बहुत बढ़िया मुकेश भाई। आज तुम्हारा कोई जोर नहीं। आज जोर नहीं है, कहीं नजर न लगी। क्या नजर लग ही नहीं सकती बेटा। क्यों? क्योंकि काम के साथ नाम मिल गया आज इनको। जहां भाइयों के, मनोज भैया, भाइयों के त्याग का होता जहां गायन, लिख जाती है वहां रामायण। अगर भाइयों में त्याग की बात की जाए तो रामचरितमानस से बड़ी कोई कहीं मिलेगी नहीं आपको। अगर त्याग की भावना देखनी है तो फिर रामचरितमानस में देखिए। भाई भाई के लिए कितना बड़ा त्याग करता है। एक वन को चला जाता है तो एक नंदीग्राम को चला जाता है। ना इसे अयोध्या का राज चाहिए, ना अयोध्या के राज का भूखा भरत है। भाइयों के त्याग का होता जहां गायन, लिख जाती है वहां रामायण। अगर आज भी कोई ऐसा करता है तो रामायण से बड़ा कोई उदाहरण होगा नहीं। भैया जी, भाई को भाई, भाई को भाई शत्रु बने निहारत, भाई को
महाभारत हो जाता है। हो जाता है वही महाभारत। अमर भैया, महाभारत भारत ने भी तब जीता। ऐसे ही अर्जुन ने महाभारत जीत नहीं पाया। ऐसे नहीं जीत गए। महाभारत जीते कैसे? महाभारत भारत ने भी तब जीता। सुनाई किसने थी जब गीता। क्या बात है बेटे। और अगर आप भी अपने जीवन में गीता के पाठ को उतार लेंगे तो विश्वास मानिए ये महाभारत रूपी जीवन पर विजय श्री प्राप्त कर लेंगे। ये जीवन भी एक बड़ा महाभारत है। बिल्कुल। ये महाभारत से कम नहीं है। तमाम लड़ाइयाँ चलती रहती हैं अंदर। बाहर लड़ना तो अलग बात है, लेकिन अंदर बहुत लड़ाई चलती है। और क्या? एक मन कहता है ये करो, दूसरा मन कहता मन नहीं है। एक मन कहता है ये करे, दूसरा कहता अरे नहीं। और क्या? जैसे चच्चा का मन होता कुछ है, लेकिन निकलता कुछ है। एक मन कहता है ये बोलो, ये बोलो, दूसरा मन कहता कुछ और बोलो। सुनेगा। महाभारत भारत ने भी तब जीता। सुनाई किसने थी जब गीता। सुनाई किसने थी जब गीता। सुनाई किसने थी जब गीता। डरना छोटा सा मेरी ओर से प्रयास रहा है। आपकी सेवा में बढ़िया चक्र लेकर के आ रहे हैं हमारे भैया मनोज सैलानी जी।